हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो बेटा मैं आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूँगा द इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास छोड़ी थी क्योंकि उसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है बेटा? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है? हैवी मेटल्स का यही सबसे ज़्यादा रीज़न होता है कि हैवी मेटल्स कंटामिनेशंस जो हैं प्लस करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंटामिनेशन। ठीक है? तो वो कंटामिनेशन कोई भी हो सकती है। ठीक है? वो ना सिर्फ सॉइल कंटामिनेशन होती है, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी हो सकती है और एयर कंटामिनेशन भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है? तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर और जो बाकी ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है? मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया था प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है? और आप लोगों को ट्रेशरी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर मैनेजमेंट के अंदर ट्रेशरी ट्रीटमेंट को भी रखा जाता है, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि एडिशन ऑफ क्लोरिनेशन, एडिशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड केमिकल कंपाउंड्स। तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को भी एडिशन किया जाता है इसके अंदर। तो ये जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू जो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से। ठीक है? तो हाउ कैन यू डिफाइन इट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर? सो देर आर डिफरेंट वेज। ठीक है बेटा? तो इसको डिफरेंट वेज से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसकी क्या क्या सोर्सेस हैं? इट इज काज बाय इमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर इनटू वाटर बॉडीज। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है? तो ये हाईली सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर डंप ऑफ की जाती हैं। ठीक है? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में आपको पता है कि हाईली जो है टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हैवी जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन को पोल्यूटेट करते हैं, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर हो। ठीक है? फ्रेश वाटर हो। ठीक, अगर आप बाजूकात देखते हैं कि जो लाइंस होती हैं ड्रिंकिंग वाटर की, जो कि पूरे जो हैं शहर के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं, वो कभी कभार लीक आउट हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी जो है उसके अंदर अगर मिक्स हो जाए और वही पानी अगर हम पी लें और वही पानी हम कंज्यूम कर लें, तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, दैट इज हैवी मेटल्स। ठीक है? हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, एसिड्स, अल्कलाइज भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रीज में और क्या वेस्टेज होता है? ऑयल्स, लुब्रिकेट्स, पेट्रोलियम एंड ग्रीस। ठीक है? अच्छा, ऑयल, लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम एंड ग्रीस, ये क्या होता है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है? वाटर के सरफेस पे आने की वजह से बीओडी की जो है वो प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती पानी के अंदर। ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करेगी पानी के अंदर, तो फिश इंडस्ट्रीज या सी एनिमल्स या जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, वो उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम एंड ग्रीस, ये जो है बहुत बड़ा काज होते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए, जिसकी वजह से जो एनिमल्स एसोसिएट हैं वाटर के साथ, उनको बड़ा खतरा होता है। बाज़-औक़ात आपको पता है कि जो बड़ी-बड़ी शिप्स होती हैं, जो पेट्रोलियम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करती हैं, मूव करती हैं, उनके अंदर ऑयल स्पिल्टिंग हो जाती है, ऑयल लीकेज हो जाती है। ठीक है? कुछ अर्सा पहले कराची में भी आप लोगों ने देखा था कि ऑयल स्पिल्टिंग हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिशेज़ हो गई, टर्टल्स हो गई, बाकी चीज़ें जो थी एनिमल्स, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये जो है रियल फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके अलावा कौन-कौन से इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट होता है या रॉ मटेरियल होता है या केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, कोटिंग के लिए, या केमिकल के अंदर डिप करके जो है स्टील हो या आयरन को बाहर निकाला जाता है, तो वो जो केमिकल बच जाता है या वो एक्सपायर्ड हो जाता है या वो यूज हो चुका था, उसको भी जो है ये लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो वो डायरेक्टली अगर डिस्कार्ड किया जाए तो बहुत ज्यादा उसके नुकसान होते हैं। फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज किया जाता है वो भी रॉ मटेरियल होता है। ठीक है? अब मैं इसकी एग्जांपल आपको केबेज की दे देता हूँ, गोभी की। ठीक है? अब
गोभी का जो होता है, कॉलीफ्लावर गोभी होती है, जहाँ जो फ्लावर है वो सिर्फ खाया जाता है, बाकी जो पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। या आनियन है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे छोटे आनियन का जो बाकी पार्ट होते हैं यानी कि स्किन होती है वो डिस्कार्ड की जाती है, बाकी जो है वो यूज किया जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल बच जाता है, वो जो है डिस्कार्ड किया जाता है। तो वो जो रॉ मटेरियल होता है फूड इंडस्ट्री का, उस पे जो है सबसे ज्यादा कंटामिनेशन, फंगल कंटामिनेशन आ जाती है, और बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ जाती है, और वायरल कंटामिनेशन आ जाती है। अच्छा, फूड इंडस्ट्री के बाद माइंस आ जाएं, ठीक है। माइंस भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। अच्छा, आप लोगों को शायद पता भी हो कि पाकिस्तान के अंदर जब भी माइंस को तलाश किया जाता है तो ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग समंदर के अंदर, जस्ट लाइक पेट्रोलियम की आप लोग जो है सर्च आउट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग से ना सिर्फ सॉइल ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है, पर पानी के अंदर अगर आप वाटर में करते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स पेंट्स इंडस्ट्रीज हो गई, डाइज इंडस्ट्रीज हो गई, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज हो गई, डिटर्जेंट्स हैं या पेपर। तो इनके अंदर जिन केमिकल्स को यूज किया जाता है वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। पेंट्स हैं, डाइज हैं, पेस्टिसाइड हैं या डिटर्जेंट्स हैं, इनके अगर केमिकल्स जो हैं, केमिकल कंपाउंड्स, वो बाजू का काज ऑफ डेथ या लीथल काज ऑफ लीथल डिजीज टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को काज करते हैं लीथल डिजीज, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, आपको 3 कॉलम नजर आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल वाटर से आते हैं या इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 हैवी मेटल्स, इसके अंदर लीड है, मर्क्यूरी है। उसके बाद एसिड्स, एसिड्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, अल्कलाइज हैं, ऑयल है या पेट्रोकेमिकल। तो ये आपके पास क्या है, ये हैं पोल्यूटेंट्स। अच्छा, किन इंडस्ट्री सोर्स से ये जो है डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री हैं या डिफरेंट सिमिलेटिंग केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, माइन रेंज है, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज हैं या पेट्रोलियम प्लांट्स हैं। तो ये सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट्स के, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब जस्ट लाइक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनका क्या इम्पैक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अच्छा, जस्ट लाइक लीड इनहिबिट एक्शन ऑफ बॉडी एंजाइम्स, तो बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है लीड, उनको रोक देता है, ठीक है। जाहिर बात है, अगर एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी तो इंसान की बॉडी ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी, और उसके अंदर जो है कोई प्रमोशन या कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी, तो जाहिर बात है इंसान की मौत काज हो सकती है। अच्छा, इसके बाद है मर्क्यूरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर सोल्यूबल मिथाइल मर्क्यूरी बाय बैक्टीरियल एक्शन एंड दिस कंटामिनेट्स फिश। अच्छा, मर्क्यूरी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाटर के साथ मिलकर मिथाइल मर्क्यूरी बना देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं या बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि फिश को किल कर देते हैं। वो बैक्टीरिया इतने जो मिथाइल मर्क्यूरी जो है ना, एक न्यूट्रिएंट होता है, जस्ट लाइक किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि आप एक डिग आउट करें या एक आप छोटा सा खड्डा बना लें, उसमें पानी डाल दें, कुछ भी ना करें, 4 दिन 5 दिन के बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी के अंदर लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लाइफ बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी खुद एक लाइफ है। तो इसी तरह जो है मिथाइल मर्क्यूरी जो है वो बैक्टीरियल एक्शन को एक्टिवेट कर देता है पानी के अंदर, ठीक है। अगर मर्क्यूरी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, पानी के अंदर मिलाया जाए, तो मिथाइल मर्क्यूरी कंपाउंड बनता है, जो कि बैक्टीरियल एक्शन की ग्रोथ को या बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन को या बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है प्रोमोट करता है, ठीक है। और वही बैक्टीरिया जो है अपना होस्ट बनाते हैं फिश को, और फिश को जो है इन्फेक्टेड करके खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है माइन ड्रेन से एसिड काजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट, तो इसकी वजह से जो है इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज का, जैसे कंक्रीट वगैरह, आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरा एनवायरनमेंट हाईली टेम्परेटेड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी है अल्कलाइज इन इंडस्ट्रियल वेस्ट अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, जो है एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह ऑयल वेस्ट जो है हार्मफुल है फिश और मेरीन बर्ड्स के लिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फिश बर्ड्स,
बर्ड्स के लिए किस तरह जो है ये हार्मफुल है। तो ऑयल वेस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑयल वेस्ट जो होता है वो सरफेस पे, पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन जो कि पूरा डिपेंड करते हैं फिश पे। जब वो डिग जो है डिप करते हैं पानी के अंदर और फिश को कैच करते हैं, तब उनकी आंखों में और उनके जो है रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर जो है ऑयल पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जो मेरीन बर्ड्स और फिश हैं वो ऑयल वेस्ट की वजह से, ऑयल लीकेज की वजह से या ऑयल स्पिल्टिंग की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर ये है, और फिश में तो आपको पता है, जाहिर बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से ये मर जाते हैं। अच्छा, पेट्रोकेमिकल्स आर टॉक्सिक टू मेरीन लाइफ। अच्छा, जो पेट्रोलियम है वो ज्यादातर समंदर के अंदर तलाश किया जाता है, समंदर के अंदर इसको एक्सप्लोर किया जाता है, और समंदर के अंदर जाके उनको डायनामाइट के थ्रू जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल के थ्रू उसको एक्सप्लोजन किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने से क्या होता है कि समंदर के अंदर जो केमिकल्स हैं, या सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर, जो समंदर के अंदर जो डेप्थ पे जो केमिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो वो हाईली टॉक्सिक भी होते हैं, जिसकी वजह से मेरीन लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है। अच्छा, अब ये एक आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। अर्बन वेस्ट, जो सॉलिड कम्युनल अर्बन वेस्ट है। अच्छा, तो मेजर 3 टाइप्स होते हैं पोल्यूटेंट्स के, ठीक है, जो फूड इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री से, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से, ठीक है। फिर ये डिफरेंट जो है इसके अंदर एक साइकिल आप देख सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट है कि फूड जो है 35% जो है पोल्यूटेंट करता है, क्या करता है, 35% पोल्यूटेंट को रिलीज करता है, ठीक है। इस तरह प्लास्टिक 27, लीव्स एंड स्ट्रीट गार्बेज 12%, पेपर 11%, 8% जो है वो गिलास, सेरेमिक्स, ठीक है। ये एक फिगर्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वेरी टू वेरी करता है, टाउन्स, सिटीज और जो है कंट्रीज में वेरी टू वेरी करता है, ये यानी कि ऑथेंटिक यानी कि अप्रोप्राइट नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंपैरिजन समझ लें, या फूड इंडस्ट्री का क्या गार्बेज होता है, और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्री का क्या टाइम होता है, क्या होता है। अच्छा, the constituents of food and agriculture wastewater are often complex of predict vegetable washing generate wastewater with increasing particulate matter, ठीक है। तो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें जो हैं वो वेजिटेबल हम जब वॉश करते हैं, या वेजिटेबल जो हैं हम साफ करते हैं, या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, गार्बेज करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं जो कि एनिमल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकार होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपके वेजिटेबल्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एंड पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज होता है, और वही यूज जो होता है वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानकार होता है, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन रिस्क भी होता है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो ये जो केमिकल्स बनाते हैं, जैसे लाइक पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी वेस्ट वाटर को बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा मसाइल कॉज होते हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन एंड स्टील, ये तो क्योंकि बेसिक चीजें आपको ये पता होगा फूड इंडस्ट्री का और इसका ऑर्गेनिक का, ठीक है। अब आ जाते हैं आयरन एंड स्टील के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि एक आयरन या स्टील की इंडस्ट्रीज होती है, इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फौरी तौर पर आयरन नहीं बन जाता, इसमें डिफरेंट कोटिंग्स को यूज किया जाता है। एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर से गुजारा जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट से गुजारा जाता है, फिर आयरन या स्टील को डिप किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स में, ठीक है। तो इसी तरह प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के फिर आयरन स्टील को फाइनलाइज किया जाता है। तो वो जो पेंट कोटिंग्स होती हैं या केमिकल कोटिंग्स होती है, तो वो कोटिंग्स का जो मटेरियल होता है या केमिकल्स होता है वो बाद में डिस्कार्ड किया जाता है, या वो बाद में रिलीज किया जाता है इन लिक्विड फॉर्म में। जब रिलीज किया जाता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ आयरन टू स्टील कंटामिनेट्स वेस्ट वाटर विथ हाइड्रोलिक आयल्स ट्रीटिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स
ठीक है। अच्छा, इसको गिल्वेनाइजिंग किया जाता है, यानी कि कोटिंग विथ जिंक, जिंक से कोटिंग की जाती है, या क्रोमियम जो होता है उसकी प्लेटिंग की जाती है, यानी कि कोटिंग की जाती है, और उसको रिंस किया जाता है किसके अंदर, एसिडिक रिंस, वाटर्स इन वेस्ट वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, नंबर 1 हाइड्रोलिक ऑयल से ट्रीट किया जाता है, नंबर 2 कोटिंग विथ जिंक, जिंक से की जाती है या क्रोमियम से जो है इसको कोटिंग की जाती है, और उसके बाद इसको रिंस किया जाता है एसिडिक वाटर से, ठीक है। और इसके बाद इसको वेस्ट वाटर के फॉर्म में इसको रिलीज किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है। इससे क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है वो हाईली कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है बेटा। लेट्स गो, आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये है काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अच्छा, वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट काज होते हैं। किस तरह वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, जस्ट लाइक आजकल तो रेनफॉल का सीजन है, आपको पता है। तो रेनफॉल सीजन में क्या होता है कि वाटर हाईली कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे तो बाकायदा प्रॉपरली रेन हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि रेन हार्वेस्टिंग वाटर को जो है वो जमा किया जाता है, पानी को यूटिलाइज किया जाता है या डैम के अंदर जमा किया जाता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह सिटीज इतनी कंटामिनेटेड होती है, इतना गार्बेज वगैरह जो है वो फैला हुआ होता है कि वाटर जो है वो पूरा पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अगर यही सफाई और सुथराई होती, क्लीन होता, तो ये पानी जो है हार्वेस्टिंग करके हम जमा कर सकते। अच्छा, काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या काज हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। ऑफ शोर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मकसद होता है जब हम ऑयल, गैस या पेट्रोलियम वगैरह हम सर्च कर रहे होते हैं ओशन के फ्लोर में, ठीक है, डेप्थ ऑफ द ओशन, बॉटम ऑफ द ओशन, हम जब इसको जो है वो करते हैं सर्च आउट, तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक लिखा हुआ है, ऑफशोर ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग ऑफ ऑयल एंड गैस बीनीथ द ओशन फ्लोर बिफोर ड्रिलिंग एन ऑफशोर oil well. Geologists first locate the wells using magnetic survey. This is followed by drilling. अच्छा, एक्सप्लोरेटिव वेल्स का मकसद एक बहुत बड़े कुएं बनाए जाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या किया जाता है, एक एक्सप्लोरेटिव वेल बनाया जाता है, यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि बोरिंग करते हैं, जिसमें बोरिंग एक छोटा सा कुआं बनाया जाता है, यानी कि अब इसका डायामीटर मुझे इतना अप्रोप्रिएट याद नहीं है, जियोलॉजिस्ट ही एक बता सकता है। तो वो क्या करते हैं, उसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग से भी जो है कुछ जो है वो कंटामिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ ऑयल बिलो वन डिस्कवरी ऑफ ऑयल और गैस, अ प्रोडक्शन वेल इज ड्रिल्ड एंड ऑयल रिंग इज बिल्ट टू, यानी कि ऑयल की रिंग बनाई जाती है, ठीक है। अब वो डायमीटर मुझे अप्रोप्रिएट याद नहीं है, रिंग बनाई जाती है जिसकी वजह से उसको एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑफशोर ड्रिलिंग। अब इस ड्रिलिंग की वजह से जो है आप देख सकते हैं एक सर्किल बन चुका है, इसकी वजह से वाटर हाईली कंटामिनेटेड हो चुका है। अब ये आप जो देख रहे हैं पेचेस, फार्म पेच एक बन चुका है या एक रिंग बन चुकी है, ये रिंग के अंदर हाईली कंटामिनेशन आ चुकी है। अब जाहिर बात है इसके अंदर एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स को भी यूज किया जाता है, इसके अंदर बाकी चीजों को भी यूज किया जाता है। जी बेटा, कोई पूछना चाह रहा है? जी बेटा, anybody want to ask something? चलें, इट्स ओके। नो सर। प्लीज अपने जो बच्चे जो हैं वो माइक को जो है म्यूट कर दें, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब देखें, ये जो पेज के फॉर्म में अगर आप आपको नजर आ रहा होगा, तो इसके अंदर क्या होती है, ये ड्रिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये एरिया हाईली कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हाईली पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स, सी एनिमल्स हैं, फिशेज इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हैं, फिशरी फिश हैं, टर्टल्स हैं, जितने भी हैं, ऑक्टोपस वगैरह, जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो मर जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ड्रिलिंग फ्लूइड, ठीक है, ड्रिलिंग मड और फ्लूइड इज पंप्ड इनटू द वेल ड्यूरिंग ड्रिलिंग टू कूल, लुब्रिकेट एंड रेगुलेट द प्रेशर, ठीक है। जाहिर बात है वो एक प्रोसेस होता है ड्रिलिंग का,
ठीक है। इसके अंदर जो है वो लुब्रिकेशंस को यूज किया जाता है, ऑयल को भी यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव मैटर को भी यूज किया जाता है, ठीक है, और जो है हैवी मशीनरी को भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसमें जो है पर्पस को यूज किया जाता है। तो होता क्या है, रेजिडुअल ड्रिलिंग, जाहिर बात है जो मैटर बच जाता है या रेजिडुअल ड्रिलिंग होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है एंड कंटेन्स हैवी मेटल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ वेयर कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशंस बहुत हाईली टॉक्सिक होती है। अच्छा, क्या लिखा हुआ, इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रिलिंग फ्लड, इट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मेरीन एनिमल्स। तो क्या होता है, तो जाहिर बात है वहां पे रिप्रोडक्शन के अमल में भी जो है बहुत ज्यादा जो है अफेक्टेड हो जाता है। जाहिर बात है उनके एग्स वगैरह हैं या जो हैं अडल्ट्स हैं या जो उनके लार्वी स्टेज है वो भी हाईली अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स आर लीक्स। अच्छा, ये जो है ऑफशोर ड्रिलिंग अलग है, स्पिल्टिंग और लीकिंग अलग है। बाजों का जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं इसके अंदर स्पिल्टिंग भी हो जाती है और लीकेज भी हो जाती है, वो भी बहुत बड़ा काज बनती है, ठीक है। इसमें जो है अगर आप देख सकते हैं, इट इज द लीकेज ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू सी वाटर ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स आर लीकेज ऑफ पाइपलाइंस आर स्टोरेज टैंक्स। अच्छा, इसमें कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, वो ये कि बाज ममालिक की जो है वो पेट्रोलियम लाइन जो होती है वो अंडर द सी होती है, यानी कि समंदर के अंदर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही होती है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसी तरह बहुत सारी जो फाइबर्स हैं, नेट की, इंटरनेट की फाइबर्स हैं या बाकी जो फाइबर्स है वो भी समंदर के जो है समंदर के नीचे से जारी होती है। तो बाज़ औक़ात इनके अंदर ज़ाहिरी बात है टेक्निकल फॉल्ट्स भी आ जाते हैं या बाज़ औक़ात ये लीकेज भी हो जाती हैं। अब लीकेज सिर्फ चंद घंटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर तो इसको जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता। तो इसके लिए जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ जाते हैं और मेरीन लाइफ जो होती है वो हाईली अफेक्टेड होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अदर सोर्सेज ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल वेस्टेज। अच्छा, कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन 30-40 साल पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि जितना भी गार्बेज है सिटीज का, टाउन्स का, उसको डंप ऑफ किया जाए समंदर के अंदर, ठीक है। लेकिन इस बात को फिर फौरी तौर पे रोका गया कि अगर हम पानी के अंदर वेस्ट वाटर को हम डंप ऑफ करेंगे या डंपिंग करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं मेरीन लाइफ को, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज के अंदर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, लास्ट में जो है जाके इसको रोका गया। फिर जो है इंसिनरेटर जिसको कहा जाता है या बर्निंग ऑफ का जो है एक कॉन्सेप्ट आया कि इसको बर्न करके या रिसाइकल करके दोबारा इन चीजों को यूज में लाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है हमारी सोच से भी बढ़कर होते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं कि स्पीशीज जो होती हैं वो एंडेमिक होके ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उनका एंड हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक डैमेज काज बाय ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्टिंग के क्या नुकसानकार होते हैं, मेरीन कौन कौन मेरीन ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्टेड होती हैं, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं वंस अगेन रिपीटेड कर देता हूँ। तो ऑयल स्पिल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो सतह समंदर है या जो पानी की जो सतह होती है जहाँ ये फ्लोट जो है ऑयल फ्लोट करता है, ऑयल जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, ऑयल जो है समंदर की सतह पे फ्लोटिंग करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं हो पाती पानी के अंदर। तो इसकी वजह से जो है किन चीजों को नुकसान पहुंचता है, फिश को, रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, बर्ड्स को, ठीक है, दैट लाइव इन आर नियर द ओशन आर बैडली अफेक्टेड बाय ऑयल वेस्टेज व्हिच मे कंटेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है ऑयल डेटोराइड्स थर्मल इंसुलेशन एंड डैमेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। गिल्स ऑफ फिश, यानी कि जो जबड़े होते हैं फिश के, गेट कोटेड विद ऑयल लीडिंग टू देयर डेथ। जाहिर बात है गिल्स से वो ऑक्सीजन प्योरीफाई करती है फिश, जिसकी वजह से उनकी डेथ कॉज होता है, ठीक है। इसी तरह फूड चेन जो है कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है जो है एनिमल्स का, ठीक। तो जाहिर बात है फिर स्पीशीज एक्सटेंशन की तरफ जाती हैं, यानी कि खात्मे की तरफ, नापेद होने की तरफ चली जाती हैं। इट आल्सो पेनिट्रेट्स बर्ड्स फीदर्स एंड अफेक्ट्स
इट्स बायोन्सी। बायोन्सी का मकसद है यानी कि उसके आगे की जो लाइफ है या आगे की जो है रिप्रोडक्शन का अमल है या उनकी जो ग्रोथ है डेवलपमेंट का अमल है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। Air splits on water surface and this reduce the amount of oxygen in water। ठीक है, ये बता चुका हूँ। ऑन रीचिंग कोस्ट इट कोस्टल एरिया। अच्छा, कोस्टल एरिया, कुछ मेरीन लाइफ ऐसे होते हैं जो एम्फीबियन होते हैं, ठीक है, वो कोस्टल एरिया पे ही सरवाइव करते हैं। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल के क्या तरीकेकार हैं वो भी जो हैं बिल्कुल कॉमन से हैं। ठीक है, ऑफशोर ऑयल को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, वाटर की जो है रिड्यूस किया जाए, पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और कंप्लीट इन्वायरमेंटल असेस एनालिसिस किया जाए ऑयल ड्रिलिंग करने से पहले। ठीक है, और यूजिंग ड्रिलिंग फ्लूइड्स विच आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इस तरह के फ्लूइड्स, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को यूज किया जाए, यानी कि प्रोमोट के जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि फौरी तौर पर डिग्रेड हो जाए या उनको ऑर्गेनिज्म एज अ फूड के तौर पर यूज कर ले। ठीक है, या फिर जो इस तरह के केमिकल्स जो हैव लो एक्वेटिक टॉक्सिसिटी, तो इस पे काम हो रहा है। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और एडिशन करवा लूं, तो मशरूम्स को हाईली पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मशरूम्स के अंदर इतनी एबिलिटीज होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मशरूम्स। ठीक है, क्या जो है ड्रिलिंग के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब, जब मशरूम्स जो होते हैं वो ऑयल को, पेट्रोलियम को और जो है इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाज़-औक़ात कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या बाकी एडवांस कंट्रीज के अंदर मशरूम को हाईली ग्रो कराया जा रहा है समंदर के ऊपर, सतह समंदर पर, ताकि वो इसको जो है एब्जॉर्ब कर ले ऑयल को। बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है बात या सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ? सुन रहे हैं बेटा आप लोग? सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे मेजरमेंट हैं जो कि आपको पता है। कोगुलेशन एजेंट्स को यूज किया जाए, ठीक है, ऑयल को फिल्टर किया जाए, डिस्पर्स किया जाए या ड्रॉपलेट्स को यूज किए जाए, बहुत सारे जो है मेजरमेंट हैं इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जो कि वाटर रिलीज कर रहे होते हैं डायरेक्टली जो है मेरीन वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूं। अगर आप सिटीज से बाहर जाएं या रिवर इंडस की पूरी आप जो है स्टडी कर लें, कहाँ से जो है गिलगित से लेकर कराची तक, ठीक है, सॉरी ठट्टा तक, क्योंकि ठट्टा पे जाके ये समंदर के अंदर रिलीज होता है। तो आप देखेंगे जिन जिन सिटीज से गुजर रहा है तो वहां का पूरा जो वेस्ट वाटर है, चाहे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, डेयरी वेस्ट वाटर हो या फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर हो, डायरेक्ट कहाँ पे किया जाता है उसको रिलीज, वो रिलीज किया जाता है, डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जाता है रिवर इंडस के अंदर, जो पीने का पानी होता है। तो इसकी वजह से हाईली कंटामिनेशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, वेस्ट वाटर की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वेस्ट वाटर को फर्स्ट ऑफ जो स्क्रीन किया जाता है, कोगुलेशन के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है, सेंडिमेशन के थ्रू, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन। बताया था बेटा आप लोगों को, ये मैं बता चुका हूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। जी बेटा, सुन रहे हैं बेटा मेरी आवाज आप लोग? यस सर। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर, हाउ विल यू ट्रीट द वेस्ट वाटर, जिसके अंदर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी था। मैं बता चुका था आप लोगों को, याद है आप लोगों को? ठीक है, यस सर, हो गया था वो। स्क्रीन बार होते हैं, स्क्रीन बार से इसको जो है गुजारा जाता है, जिससे लार्ज वेस्ट मटेरियल सच एज लीव्स, रॉक्स जो है ये सारी चीजें रिमूव हो जाती है। फिर कोगुलेशन का होता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स पार्टिकल्स को जो है वो सेंडिमेंट कर देते हैं, यानी कि नीचे टैंक में जो है उसको बॉटम चले जाते हैं, जहां से जो है सॉलिड बायोसॉलिड्स की फॉर्म में जो है उसको कैरी आउट करके फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, जिससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसके अंदर डिजॉल्व करते हैं हम जो है बायोलॉजिकल मैटर्स को भी, ठीक है, वाटर बॉर्न माइक्रोब्स को भी और बाकी चीजों को भी। इसके बाद फिल्ट्रेशन का अमल होता है, बाकी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रिमूव करते हैं हम पासिंग थ्रू सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स को। ठीक है,
इसके बाद जो है डिसइंफेक्शन आ जाती है। तो डिसइंफेक्शन के जो होती है ये लास्ट में हम यूज करते हैं, और इसमें क्लोरीन को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका प्लांट है। अगर आप ऊपर की तरफ देख लें, ठीक है, तो सबसे पहले बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। ठीक है, स्क्रीन से गुजारने के बाद जो गिल्ट होता है उसको डिस्पोज किया जाता है। मैं आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करवा रहा हूं, आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आप देखेंगे ऊपर इंडस्ट्री बनी हुई है, फिर ग्रीन एरो का निशान आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कोर्स स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन का मकसद होता है जो गिल्ट चैम्बर होते हैं या बार स्क्रीन होता है, तो वहां से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जो है क्या होते हैं, उनको छान लिया जाता है, उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और उनको क्या है डिस्पोजल किया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ उसको फेंका जाता है। अच्छा, इसके बाद आप अगर सेकंड देखेंगे तो सेकंड जो है ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से जो है हम रा सलज को अलग कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो है चीजों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एरिएशन टैंक्स होता है। एरिएशन टैंक्स के अंदर हम एयर को जो है कंप्रेस्ड एयर को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, तो एयर प्रेशर डेवलप होने की वजह से यानी कि वाटर जो है वो क्या करता है, पानी के अंदर क्या आती है, सेंट्रीफ्यूज फोर्स आ जाती है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स यानी कि वो ग्रेविटी फोर्स यानी कि उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं या स्मॉल पार्टिकल्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये फाइनल सेट टैंक से जाने से पहले जो है वेस्ट वाटर सलज जो है प्रोसेसिंग हो जाती है, और ये सलज को बाहर जो है वो किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फाइनल सेटलिंग टैंक के बाद यानी कि एरिएशन टैंक के बाद रिसाइकल किया जाता है वाटर को। ठीक है, इसके लिए फिर आप करते हैं ट्रेशरी ट्रीटमेंट का यूज। ट्रेशरी ट्रीटमेंट के बाद जो है इसमें क्या आ जाती है, सबसे पहले डिसइंफेक्शन विथ क्लोरीन और यूवी लाइट। तो वाटर को जो है ना पास आउट किया जाता है क्लोरीन एडिशन करके या यूवी लाइट के थ्रू। आपको पता है यूवी के अंदर इतना जो है पावर होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। ठीक है, फिर इस वाटर को रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, तो हालांकि पाकिस्तान के अंदर इतनी हाई फिल्ट्रेशन नहीं होती, इसको जो है हम यूज करते हैं वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर के लिए रीयूज किया जाता है। कुछ कंट्रीज के अंदर इसको रीयूज किया जाता है जो है फॉर द पर्पज ऑफ लेक, यानी कि एक आर्टिफिशियल लेक बना के उसके अंदर जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, या बाकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए जो है इस वाटर को यूज किया जाता है। डिफरेंट पर्पज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप देख लें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो। किन मेथड्स के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू यानी कि फार सस्पेंडेड सॉलिड्स, स्काइमिंग के थ्रू यानी कि जो लाइट सॉलिड्स होते हैं या ऑयल है या ग्रीस होती है, वो स्काइमिंग के थ्रू जो है इसको रिमूव किया जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यानी कि बीओडी चेक की जाती है, उसके डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है केमिकल मैटर से। ठीक है, बाजू का बायोडिग्रेड किया जाता है यानी कि किसी और ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड किया जाता है। फिर जो है क्लोरीन को यूज किया जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है ट्रेशरी ट्रीटमेंट, यानी कि एक समराइज है ये तीनों ट्रीटमेंट का। ठीक है, ट्रेशरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, किसी भी केमिकल से, बहुत सारे केमिकल से, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से। अच्छा, इसके बाद मेथड कौन से होते हैं, फिजिकल डिसइंफेक्शन के। फिजिकल डिसइंफेक्शन का मकसद होता है कि आप मे भी इसको थर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है आप इसको डिसइंफेक्ट करें। ठीक है, तो और इसके अलावा फिजिकल के अंदर जो है बेड्स का भी यूज करते हैं। बेड्स क्या होते हैं, बेड्स प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों का फिजिकल डिसइंफेक्शन यूज किया जाता है। अच्छा, यूजेस ऑफ केमिकल जस्ट लाइक क्लोरीनेशन को यूज किया जाता है, क्लोरीन यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो विथ यूजेज ऑफ ओजोन डिसइंफेक्शन एंड यूवी ट्रीटमेंट। तो लास्ट में जो है इसको यूवी ट्रीटमेंट के थ्रू पास आउट करके जो है वो गुजारा जाता है। ठीक है,
ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर। उसके जो है ट्रीटमेंट करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा इशू होता है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस वाटर के अंदर ऑयल एंड ग्रीस होता है, ठीक है। तो ऑयल वाटर सेपरेटर हो, या फिर आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो कि इनको एब्जॉर्ब करें, जिस तरह मैंने मशरूम आपको बता दिया, ठीक है। या आपके पास जो है इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट हों या इक्विपमेंट्स हों जिससे वाटर प्योरीफाई हो जाए। ऑयल और ग्रीस की जो फ्लोट होती है, जो यानी कि जो सतह पे है, उनको छान लिया जाए, उनको यानी कि मेश आउट किया जाए और उसको सेपरेट किया जाए वाटर से, ठीक है। इसके बाद एसिड्स एंड अल्कलाइड्स, ठीक है। तो जाहिर बात है इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो है इन्हीं एसिड्स या अल्कलाइड्स का इशू होता है, ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइजेशन भी की जा सकता है, कि न्यूट्रलाइज भी किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, ठीक है। वाटर को यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि एसिड और अल्कलाइड्स का? तो जो है हावर्स के बेस पे या डेज के बेस पे या रैंडमली सैंपलिंग करके वाटर्स को चेक किया जाता है कितनी एसिडिटी और अल्कलाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, ऑर्गेनिक मटेरियल इन वेस्ट वाटर, ठीक है। डिस्टिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर होता है, यानी कि वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो उसको डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस, एरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस? पता है आप लोगों को एक्टिवेटेड सल्ज प्रोसेसेस? एनीबॉडी कैन टेल मी? जी बेटा, कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकता कोई, इट्स ओके। तो एक्टिवेटेड सल्ज प्रोसेस का मकसद ये होता है कि सल्ज जो बच जाता है, इसके अंदर हाईली बैक्टीरियल जो है एक्टिविटीज होती है, ठीक है। उन्हीं बैक्टीरिया को हम क्या कर सकते हैं, एरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस से गुजार के जो है बायोडिग्रेडेबल का प्रोसेस हम कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का प्रोसेस का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करें अगेंस्ट द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। तो हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो एक्टिवेटेड सलेज प्रोसेस का मकसद ये होता है कि सलेज से हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करें और उनको जो है यूज करें अगेंस्ट किसके, सलेज के अगेंस्ट यूज करें, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर भी जो है दो चीजों को, बल्कि तीन चीजों को यूज किया जाता है, बायो एजेंट्स को, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस जो है ट्रीटमेंट के लिए तीन चीजों को यूज किया जाता है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 अल्जी, और नंबर 3 जो होता है वो क्या होता है, फंजाई, अल्जी और बैक्टीरिया को यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा बेटा, एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर ये जो है वो इंडस्ट्रियल फ्लूएंट में आपने जो है वो बताया कि हम बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर्स प्रोसेस से, यानी हम जो है वो एल्गे, बैक्टीरिया या फिर हम फंगस को यूज करते हैं। सर हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपने ही पढ़ा था या मुझे याद नहीं आ रहा, या जो है ना मैम फायजा ने पढ़ाया था कि हम कुछ ट्रीज के अंदर भी ये एबिलिटी होती है जो कि जो है वो वाटर, हाँ मैम फायजा ने पढ़ा था कि वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वो भी इस तरीके से आते हैं। तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ ग्राउंड वाटर के लिए होता है, मतलब इंडस्ट्रियल वाटर के मैं लिए नहीं सॉरी होता? सॉरी सॉरी मैं समझा नहीं, आप कौन सा ऑर्गेनिज्म बता रही हैं? ट्रीज, कुछ खास ट्रीज होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो है ना हाई सॉल्ट या इस तरह के वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मंगूस ट्रीज मैं होते आप हैं। मैडम ने बिल्कुल आपको सही बताया। कुछ प्लांट्स के अंदर जो है हाइड्रिला प्लांट्स हैं या बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर जो है इस तरह की एबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन उनका जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं होता, स्लो होता है। तो हम बायो पेट्रोल एजेंट्स के लिए उनका यूज करते हैं जो कि हाईली, जिसके अंदर ग्रोथ जो होती है वो फास्ट ग्रो हो। ट्रीज या आप